नमस्कार, दीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। समावेशी शिक्षा पर 3 दिवसीय क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। शिक्षा निदेशक ने कार निकोबार में खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम के चयन ट्रायल का किया निरीक्षण और अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा प्रशिक्षण संपन्न। अब दीप दर्पण विस्तार से। समग्र शिक्षा के तत्वावधान में गारा चरमा के डॉक्टर एस राधाकृष्णन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान ने द्वीप समूह के सभी 9 शिक्षा क्षेत्रों के सामान्य शिक्षकों के लिए समावेशी शिक्षा पर 3 दिवसीय क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया। यह कार्यक्रम राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 80 सामान्य शिक्षकों ने भाग लिया। उद्घाटन समारोह में डाइट की प्रधानाचार्य संगीता चंद उपस्थित रही। अपने संबोधन में उन्होंने सभी बच्चों के लिए सामान्य शिक्षा के अवसर सुनिश्चित करने में समावेशी शिक्षा के महत्व पर जोर दिया और शिक्षकों को अपनी कक्षाओं में शिक्षार्थी केंद्रित और समावेशी पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। इस कार्यक्रम में मुख्य भूमि के प्रख्यात विशेषज्ञों ने भी भाग लिया, जिनमें मैसूर की क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान की पूर्व डीन डॉक्टर रमा एस, चेन्नई के राष्ट्रीय दृष्टिबाधित व्यक्तियों के सशक्तिकरण संस्थान की चतुर्थ क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर श्री प्रिया आर शामिल थी। यह विशेषज्ञ शिक्षकों को विविध अधिगम आवश्यकताओं को पूरा करने और समावेशी शिक्षण अधिगम वातावरण को बढ़ावा देने के लिए व्यवहारिक रणनीतियों, शिक्षण कौशल और कक्षा में हस्तक्षेप के तरीकों से अवगत करा रही है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य शिक्षकों की व्यावसायिक दक्षताओं को मजबूत करना और युवा मस्तिष्क के पोषण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति उन्हें जागरूक करना है। उद्घाटन सत्र का प्रारंभ मुख्य अतिथि के स्वागत के साथ हुआ। इसके बाद गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया। कार्यक्रम को विशेषज्ञों ने भी संबोधित किया। द्वीपों के सांसद विष्णुपद रे ने माननीय विद्युत और नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक से अपील की है कि वे द्वीप समूह के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों को 20,000 स्मार्ट स्कूल बैग कम डेस्क इकाइयां आपूर्ति और वितरित करने के लिए विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों से कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सहायता की सुविधा प्रदान करें। इस पहल का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों को लाभान्वित करना है, विशेष रूप से वे जो सरकारी स्कूलों और जिला परिषदों के तहत संचालित विवेकानंद केंद्र विद्यालयों में नामांकित है। दक्षिण अंडमान जिला परिषद अध्यक्ष प्रकाश अधिकारी ने WDC अध्यक्ष अब्दुल बशीर और इंजीनियरिंग विंग के अधिकारियों, जिनमें जिला परिषद के कार्यकारी अभियंता, सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता शामिल थे, के साथ मिलकर मंगलुटान और वंडूर में चल रहे 2 विकास कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अध्यक्ष ने कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों तथा निष्पादन एजेंसियों को गुणवत्ता और निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करते हुए शेष कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर तत्काल पूरा करने का निर्देश दिया। यह निरीक्षण स्थानीय आबादी के लाभ के लिए विकास कार्यों को समय पर पूरा करने के प्रति जिला परिषद की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अंडमान निकोबार प्रशासन के शिक्षा एवं खेल निदेशक विक्रम सिंह ने आज कार निकोबार का दौरा किया और लपाती के SAI STC मॉडर्न स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चल रहे खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के चयन ट्रायल्स फेज 1 का निरीक्षण किया। यह खेल आयोजन शिक्षा एवं खेल विभाग तथा युवा मामले विभाग द्वारा भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के दिशा निर्देशों के तहत आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के प्रथम संस्करण के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला, जो फरवरी में छत्तीसगढ़ में आयोजित होने वाला है। इस दौरान शिक्षा निदेशक ने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनकी हौसला अफजाई की। इसके बाद उन्होंने कार निकोबार में आयोजित फुटबॉल चयन ट्रायल्स की समीक्षा की। यह दौरा निकोबार जिले में आदिवासी युवाओं में खेल प्रतिभा को बढ़ावा देने और खेल अवसंरचना को मजबूत करने की प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
ट्राइबल गेम्स को इस बार मेनलैंड में काफी बड़े लेवल पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। अंडमान निकोबार से 7 to 8 डिफरेंट स्ट्रीम्स के अंदर हम लोग हमारी टीम को भेजने वाले हैं। हमारा यह मकसद था कि हम रो टैलेंट को मेरिट के थ्रू उनको सेलेक्ट करें, सो दैट पूरे ऑल ओवर इंडिया में अंडमान के सबसे ज्यादा मेडल आए। यही कारण है कि इस ट्रायल को साउथ अंडमान या श्री विजयपुरम में ना कंडक्ट कराने की जगह हम लोग इसको यहाँ पे कार निकोबार में करा रहे हैं। और सिर्फ स्विमिंग एज वेल एज आर्चरी को हम लोग श्री विजयपुरम में करवा रहे हैं, क्योंकि लिटिल अंडमान और आसपास के द्वीपों से जो ट्राइबल बच्चे ज्यादा आर्चरी में पार्टिसिपेट करते हैं उनका ट्रायल वहीं पर हो सके। आकाशवाणी श्री विजयपुरम की सहायक निदेशक सनम का श्री विजयपुरम स्थित दूरदर्शन केंद्र में तबादला हो गया है। उन्होंने 1 जनवरी से अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। अंडमान निकोबार अग्निशमन एवं आपात सेवा प्रशिक्षण केंद्र ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। केंद्र में आयोजित 54वें एक्सटर्नल सब ऑफिसर्स कोर्स में सभी प्रशिक्षुओं ने 100% सफलता प्राप्त की है, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र की प्रतिष्ठा और सुदृढ़ हुई है। यह प्रशिक्षण 15 जुलाई 2025 से प्रारंभ हुआ था, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत नागपुर के राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय द्वारा राज्य प्रशिक्षण केंद्र का दर्जा दिए जाने के बाद आयोजित किया गया। देश के विभिन्न प्रतिष्ठित संगठनों से आए 30 अधिकारियों को अग्निशमन तकनीक, आपदा प्रबंधन, आपात प्रतिक्रिया और नेतृत्व विकास का गहन प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण और परीक्षा NFSC के मानकों के अनुरूप आयोजित की गई। केंद्र के प्रशिक्षकों की विशेषज्ञता और मार्गदर्शन को इस सफलता का मुख्य आधार बताया गया है। यह उपलब्धि अंडमान निकोबार अग्निशमन सेवा को देश के अग्रणी प्रशिक्षण केंद्र में स्थापित करती है और आपात सेवाओं की राष्ट्रीय क्षमता को मजबूत करती है। आज हम बात करेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक ऐतिहासिक स्थल वाइपर आइलैंड की। यह छोटा सा द्वीप श्री विजयपुरम से महज कुछ किलोमीटर दूर है, लेकिन इसकी कहानी भारत की स्वतंत्रता संग्राम से गहराई से जुड़ी हुई है। यहाँ ब्रिटिश काल में एक क्रूर जेल थी, जहाँ स्वतंत्रता सेनानियों को अमानवीय यातनाएं दी जाती थी। पेश है हमारी यह खास रिपोर्ट। नीले समुद्र के बीच एक छोटा सा हरा द्वीप, दूर से देखने में बेहद खूबसूरत और शांत, लेकिन इस शांति के पीछे छिपी है एक दर्द भरी कहानी। यह है वाइपर आइलैंड, अंडमान और निकोबार का वह कोना जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम का मूक गवाह है। श्री विजयपुरम से महज 4-5 किलोमीटर दूर स्थित यह द्वीप कभी ब्रिटिश साम्राज्य की क्रूरता का प्रतीक था। इसका नाम पड़ा ब्रिटिश जहाज HMS वाइपर से, जो 18वीं शताब्दी में यहीं डूब गया था। साल था 1867। ब्रिटिशों ने यहाँ अंडमान की सबसे पहली जेल बनाई। यह वह दौर था जब प्रसिद्ध सेलुलर जेल भी नहीं बनी थी। यहाँ कैद किए गए अधिकांश कैदी भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई और सज़ा के तौर पर उन्हें यहाँ भेज दिया गया। छोटी छोटी अंधेरी कोठरियाँ, जंजीरों में जकड़े कैदी, दिन भर कड़ी मेहनत, भूख और बीमारी, और ऊपर से अमानवीय यातनाएं। यहाँ फांसी घर भी था, जहाँ कई बहादुरों की जान ली गई। इनमें से एक नाम है शेर अली का। उस बहादुर ने भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या की थी। 1872 में उन्हें यही फांसी दी गई और इस घटना में वाइपर आइलैंड को ब्रिटिश काल में कुख्यात बना दिया। आज वह जेल नहीं रही, केवल खंडहर बचे हैं।
दीवारें, पुरानी कोठरियाँ और फांसी का मचान। लेकिन ये खंडहर चीख चीख कर बताते हैं कि हमारी आज़ादी कितनी बड़ी कीमत पर मिली। आज यह द्वीप शांत है, समुद्र की लहरें किनारे से टकराती है, हवा में शांति का एहसास है और दूर दूर तक फैले नीले पानी में आसपास के द्वीप झलकते हैं। पर्यटक यहाँ आते हैं इतिहास को समझने और उन वीरों को याद करने जो कभी यहाँ कैद थे। हाय, मेरा नाम सुचिस्मिता है और मैं उड़ीसा से आई हूँ मेरे हस्बैंड के साथ यहाँ अंडमान घूमने के लिए। और ये वाइपर आइलैंड जो हमने देखा आज, वो पहले हमको पता नहीं था कि एग्जिस्ट करता भी है। आज पता चला कि सेलुलर जेल तो पहले हमको पता था, पर ये वाला उससे भी पहले एग्जिस्ट करता था, वो आज पता चला हमको। और वहाँ का जो नज़ारा था देखने के, वो देखने में तो बहुत सुंदर है, वो बहुत पेनफुल भी था। देखने में थोड़ा ऐसा लगा कि हमारे एंसेस्टर्स जो थे उनको कितना पेन हुआ होगा इस जगह पे। वो वहाँ लिखा भी हेल ऑन द अर्थ। अभी हमको खुशी तो हो रही है घूमने के लिए, पर थोड़ा दुख भी लगा मुझे देख के वाला। വൈപ്പർ ഐലൻഡ് ഞാൻ അന്തമാനിൽ വന്നിട്ട് ഏകദേശം 2 വർഷത്തോളമായി. ഇതുവരെയും വൈപ്പർ ഐലൻഡിനെ കുറിച്ചിട്ട് യാതൊരു അറിവും എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഇന്ന് ആദ്യമായി യാത്ര ചെയ്തത് വൈപ്പർ ഐലൻഡിലേക്കായിരുന്നു. തീർത്തും അനുഭൂതികൾക്കപ്പുറം ആസ്വാദനകൾക്കപ്പുറം പൂർവീകന്മാരായ നമ്മുടെ ആളുകളുടെ ഗന്ധം വൈപ്പർ ഐലൻഡിലുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ബ്രിട്ടീഷ് അധിനിവേശ സാമ്രാജ്യ ശക്തികളോട് സന്ധിയില്ലാ സമരം നടത്തിയ പൂർവീകന്മാരായ ഭാരതാമ്മയുടെ മക്കളുടെ വിയർപ്പിൻ്റെ ഗന്ധമാണ് വൈപ്പർ ഐലൻഡിലൂടെ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഇനിയും അന്തമാനിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ഐലൻഡുകൾ ആരും അറിയാതെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള ഐലൻഡുകളിലേക്ക് ഇനിയുള്ള സമയങ്ങളിൽ യാത്ര തുടരും എന്നറിയിക്കും. कि मैं यहाँ पे ही की हूँ, यहाँ रहते हुए भी मैंने कभी भी ऐसा आइलैंड को नहीं देखा। वो बहुत ही पुराना होने से भी हम यहाँ पर सर्विस कर रहे हैं, डायरेक्ट शिपिंग सर्विस में, लेकिन हम कई बार आए लेकिन वाइपर आइलैंड नहीं देखा। वहाँ जाके मुझे बहुत अच्छा लगा। फांसी का घर है वहाँ पर और वहाँ का जो नेचुरल जो व्यू है बहुत ही सुंदर है। वो सभी लोग देखना चाहिए क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे उन्हीं की मैं एक सदस्य हूँ। उनको भी यहाँ पर लाके इतना बेरहमी से उनको सज़ा दिया गया, उसके बारे में हमें जाना, वो जगह को देखा, इसलिए मुझे बहुत खुशी है। और आप सबों से अनुरोध है कि आप भी आके हमारे छोटा सा द्वीप को, इसकी सुंदरता को महसूस करें और देखें। ये मेरे जो बुजुर्ग हैं, दादाजी थे, उनके फादर भी, उनको यहाँ पर लाया गया था और उन्हीं लोग ने यहाँ पर आके रास्ता बनाया, जंगल काटा, फिर उन्होंने भी ऐसे अपने आप को समर्पण किया हमारे देश के लिए। वो जगह मैं देखी तो मुझे बहुत ही दुख हुआ कि हमारे पूर्वज भी कितने बेरहम से उनको मारा गया। मैं वो जगह को देख के अपने आप में बहुत दुख महसूस करे। जैसे कि हमने देखा कि फांसी घर, फिर उसके बाद में कैदी को कैसा रखते हैं, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा हम लोग को। जैसे कि हम लोग अंडमान में ही रहते हैं बट कभी मौका ही नहीं मिला कि ऐसा वाइपर आइलैंड में टूर करें। ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस लगा। हेलो, मेरा नाम सोनीता है। यहाँ पे एक्चुअली हम लोग 1.5 साल से रह रहे हैं। मेरे हस्बैंड नेवी में है। यहाँ पे मेरे भाई बहन घूमने आए तो हम लोग भी इनके साथ घूम रहे हैं। और अभी हम वाइपर आइलैंड घूम के आए, वो भी बहुत सुंदर जगह था। हमारा इतना वहाँ पे हिस्ट्री हेरिटेज हमारा वहाँ पे इतना बढ़िया है, बहुत सुंदर लगा। अगर आप कभी अंडमान जाएं तो सेलुलर जेल के साथ साथ वाइपर आइलैंड भी ज़रूर देखिए। यह जगह सिर्फ एक द्वीप नहीं, हमारे देश के गौरवशाली और दर्द भरे अतीत का एक जीवंत पन्ना है। वर्तमान उत्तर पूर्वी मानसून के दौरान वर्षा में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है, जिसकी प्रशासन द्वारा सतत निगरानी की जा रही है। इस कमी के कारण जलाशयों के जल स्तर, भूजल पुनर्भरण तथा विभिन्न सतही जल स्रोतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इन परिस्थितियों को देखते हुए आने वाले महीनों में पेयजल की उपलब्धता को लेकर चिंताएं उत्पन्न हुई है। पेयजल का उपयोग मुख्यतः आवश्यक कार्यों जैसे पेय,
भोजन पकाने तथा मूलभूत स्वच्छता तक ही सीमित रखने का अनुरोध किया है। सार्वजनिक हित में गैर आवश्यक उपयोगों जैसे वाहनों की धुलाई, उद्यानों में अत्यधिक सिंचाई तथा इसी प्रकार की अन्य गतिविधियों से परहेज करने का अनुरोध किया गया है ताकि सामुदायिक आवश्यकताओं के लिए जल का संरक्षण किया जा सके। नागरिकों एवं प्रतिष्ठानों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे अपने आंतरिक जल आपूर्ति ढांचे का समय पर रखरखाव सुनिश्चित करें। टपकते नल, पाइपलाइनों एवं फिटिंग्स की शीघ्र मरम्मत से अनावश्यक जल अपव्यय में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है। निर्माण एजेंसियों से भी कहा गया है कि वे अपनी जल आवश्यकताओं हेतु वैकल्पिक व्यवस्था करें तथा निर्माण कार्यों में पाइपलाइन से उपलब्ध पेयजल का उपयोग न करें, जिससे घरेलू आवश्यकताओं की पर्याप्त पूर्ति सुनिश्चित की जा सके। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कार्यरत सभी 5 पतंजलि संगठनों की संयुक्त पहल के तहत पतंजलि पीठ का 31वां स्थापना दिवस 5 जनवरी को विवेकानंद केंद्र विद्यालय के सभागार में मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राज्य प्रभारी और संगठन प्रमुख शिव शंकर बिश्वास द्वारा संगठन का ध्वजारोहण समारोह के साथ हुआ। ध्वजारोहण के बाद मुख्य अतिथि चिन्मय मिशन के आचार्य स्वामी शुद्धानंद सरस्वती और विशिष्ट अतिथि सरस्वती शिशु मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सचिव और भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के राज्य कानूनी सलाहकार अधिवक्ता वीबी शिव बालन को पारंपरिक अंग वस्त्र और शॉल से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ यज्ञ और हवन के साथ साथ प्रार्थना तथा गायत्री मंत्र के जाप से हुआ। इसके बाद सामूहिक योग अभ्यास हुआ। सभा को संबोधित करते हुए स्वामी शुद्धानंद सरस्वती ने भारतीय मूल्यों और राष्ट्र निर्माण के माध्यम से योग के महत्व को समझाया और एक स्वस्थ, अनुशासित तथा मूल्य आधारित समाज के निर्माण में इसकी भूमिका पर जोर दिया। विशिष्ट अतिथि वीडी शिव बालन ने पतंजलि योग पीठ की निरंतर सेवा गतिविधियों की सराहना की। उन्होंने आज की जीवन शैली में योग की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। पतंजलि योग समिति के जिला अध्यक्ष ए पेरुमल ने कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन किया। हडबे लिटिल अंडमान में पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग ने स्कूलों में कुत्तों से जुड़ी सुरक्षा पर जागरूकता अभियान चलाया। इस अभियान के तहत 100 से अधिक छात्रों को कुत्तों के काटने से बचाव, सुरक्षित व्यवहार और आवारा कुत्तों के मानवीय नियंत्रण की जानकारी दी गई। रविंद्र नगर के आनंद मार्ग प्राथमिक स्कूल और आरकेपुर के पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। छात्रों को बताया गया कि किसी भी कुत्ते के काटने पर तुरंत साबुन और साफ पानी से घाव को धोना चाहिए और नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र को सूचना देनी चाहिए। अधिकारियों ने कहा कि अंडमान निकोबार क्षेत्र रेबीज मुक्त है और इसे बनाए रखने के लिए सभी का सहयोग जरूरी है। अंडमान निकोबार राज्य आयुष सोसाइटी के तहत योग प्रशिक्षक के संविदात्मक पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सूचित किया गया है कि साक्षात्कार के लिए अनंतिम रूप से पात्र उम्मीदवारों की सूची आयुष के सहायक निदेशक के कार्यालय, आयुष अस्पताल परिसर, जंगली घाट के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की गई है। संबंधित उम्मीदवारों को सूचित किया गया है कि वे 9 जनवरी को सवेरे 10 बजे आयुष अस्पताल के योग हॉल में अपने सभी प्रासंगिक प्रमाण पत्रों और दस्तावेजों के साथ कौशल परीक्षण के लिए उपस्थित रहें। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV बम्बूका लिटिल अंडमान की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV कालीघाट लिटिल अंडमान, कार निकोबार, चावड़ा, तेरेसा, कछाल, ननकौड़ी, माकाचुआ एवं अफराबे होते हुए कैम्बल बी की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी 12 जनवरी को सवेरे 5 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रंगत स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी।
सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। समावेशी शिक्षा पर 3 दिवसीय क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। शिक्षा निदेशक ने कार निकोबार में खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम के चयन ट्रायल का किया निरीक्षण और अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा प्रशिक्षण संपन्न। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।